अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतजार हैदरी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वजीर आजम हाउस को समरी मौसूल हो चुकी है। नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से वजारत दिफा की तरफ से 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम के साथ ये समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल हुई। जैसे ही ये समरी मौसूल हुई है तो उसके बाद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। इस वक्त इजलास जो है वो वजीर आजम हाउस में जारी है। इस अहम तरीन इजलास में वजीर आजम के साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर कानून अयाज सादिक मौजूद हैं। मुशावरत की जा रही है अगले आर्मी चीफ के हवाले से। इत्तेहादी जमातों के साथ इस सिलसिले में पहले मुशावरत की गई। आसिफ जरदारी की तरफ से यह कहा गया कि जितने लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से जिसको भी मुतय्यन किया जाएगा, जिसका भी नाम लिया जाएगा, वो अहल होगा पाक फौज की क़यादत संभालने को, इसलिए उन्हें कोई एतराज नहीं है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से यह कहा गया कि हमें किसी भी नाम पर एतराज नहीं है, सिर्फ हमारा मुतालबा यह है कि तमाम इदारे अपने आईनी दायरे में काम करें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसके साथ उन्होंने सदर मुमलिकत को भी मुतनब्बे किया कि वो वजीर आजम हाउस की तरफ से जो समरी आए उस पर दस्तखत करें और किसी किस्म की रखना अंदाजी न करें। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि जो भी समरी आएगी सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक उस समरी पर दस्तखत कर देंगे और किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसकी वजाहत शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कर दी है। तो इस लिहाज से ये फैसला कल तक मुतवक्के है और उम्मीद है कि कल तक ये ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर आजम हाउस में इस वक्त इजलास जारी है। नाज़रीन, हमने अब तक आपके साथ जितनी बातें शेयर की हैं अपने ज़राए के हवाले से वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। हमने आपसे ये कहा था कि पीर के रोज ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आज प्रोसेस शुरू हो चुका है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज रात को या कल तक इसे हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी अहम खबर यह है कि इमरान खान 26 तारीख को रावलपिंडी में आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने रावलपिंडी इंतजामिया को आगाह कर दिया है अपने एहतजाज के हवाले से। हकीकी मार्च का ये आखिरी मरहला होगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद इंतजामिया को भी बाज़ाब्ता तौर पर सदर इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ अली नवाज अवान की तरफ से आगाह कर दिया गया है और ये कहा गया है कि हमारी तमाम रैलियों को न रोका जाए, उन्हें फैजाबाद आने दिया जाए। हम फैजाबाद के मकाम पर एहतजाजी मार्च करेंगे और हमारा एहतजाजी मार्च पुरअमन होगा और इसकी यकीन दहानी तहरीरी तौर पर अली नवाज अवान ने दरख्वास्त की सूरत में दी है और साथ ये मुतालबा किया है कि हमारे जितने भी काफिले इस्लामाबाद की हदूद से गुजर कर रावलपिंडी फैजाबाद पहुंचे उन्हें आने दिया जाए और किसी किस्म की रुकावट खड़ी न की जाए। इसके साथ साथ परेड ग्राउंड जो है वो हेलीपैड होगा। इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर से इस्लामाबाद आएंगे और वहां से फिर वो फैजाबाद में आकर खिताब करेंगे। इस खिताब के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर बैठेगी या फिर उठ जाएगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह मुतालबा किया कि उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसकी FIR उस तरह से काटी जाए जिस तरह से वो चाहते हैं। ये मुतालबा अभी तक पंजाब हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया जो कि उनकी अपनी हुकूमत है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की जो उन्होंने बात की थी वो भी तस्लीम नहीं की गई। उन्होंने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया था, वो मुतालबा भी अभी तक हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाज जो है उसको मजीद करेगी, यहाँ पर धरना देगी या खत्म कर देगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि वो फैजाबाद आकर सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज क्या होगा आइंदा चंद दिनों में वाजे हो जाएगा। लेकिन अभी तक इमरान खान जो है उन्होंने जितने मुतालबे किए हैं उनमें से कोई तस्लीम नहीं हुआ। तो इस मार्च का इख्तिताम कैसा होगा ये आने वाले दिनों में वाजे होगा। इस पर मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी खबरें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।